पानी की पाठशाला का शुभारंभ। पानी की दुर्दशा के लिए हम हैं दोषी। पानी की पाठशाला को हम गांव गांव लेकर जाएंगे। मुख्य विकास अधिकारी। तिब्बत गंगा जी के 40% पानी के लिए जिम्मेदार है। आज नदी दिवस पर लोक दायित्व के द्वारा हरियौध कला केंद्र में आजमगढ़ महोत्सव के अंतर्गत हमारी नदियां हमारी संस्कृति विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में पानी की पाठशाला का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी एवं मुख्य विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया। पानी की आवश्यकता और नदियों की अविरलता निर्मलता पर एक लंबे अनुभव को डॉक्टर जोशी ने साझा किया। उन्होंने कहा कि पानी की दुर्दशा के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। हमें ही इसका निराकरण करना होगा। सब कुछ प्रकृति में है, उसी से मिलना है। इसलिए यदि यह भाव आ जाए कि मैं ही प्रकृति हूँ तो अच्छा है। शाश्वत अतिथि हेमेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि गंगा का 40% पानी तिब्बत से आता है। नदी और पानी को इतनी प्राथमिकता देनी होगी कि हमें प्रतिनिधियों से कहना होगा कि हम वोट तब देंगे जब आप पानी के लिए काम करने का वचन देंगे। पानी की पाठशाला लोक दायित्व के संयोजक पवन कुमार सिंह की संकल्पना है। इस विषय पर प्रकाश डालते हुए पवन सिंह ने कहा कि आज बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए आवश्यक है पानी की पाठशाला। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि किस प्रकार से यह गांव-गांव स्कूल पहुंचेगी। मुख्य विकास अधिकारी ने राज्य और समाज को साथ आकर नदी और पानी पर काम करने की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम के दौरान आजमगढ़ की नदियों एवं पानी की पाठशालाओं पर झांकियां और मॉडल बनाए गए थे। साथ ही चित्र के माध्यम से मूल सरयू बचाओ अभियान को भी दर्शाया गया था। पवन सिंह की कल्पना को बेसिक शिक्षा एवं डायट के अध्यापक और बच्चों ने साकार किया था। कार्यक्रम में लोक दायित्व के सदस्य, बेसिक शिक्षा के अध्यापक तथा अन्य सुधी मौजूद थे। जो भाव था नदी को कहते हुए वो उसमें गौरव का भाव था और उसने ये भी कहा कि इस आजमगढ़ की पौष लोकलिटी मानते हैं हम। और आजमगढ़ महोत्सव के जो विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं उसी के कड़ी में आज हम लोग विश्व नदी दिवस का आयोजन करा है और उसके साथ साथ पानी की पाठशाला का शुभारंभ भी हुआ है। पानी की पाठशाला का उद्देश्य ये है कि जो हम लोग जल संरक्षण की दिशा में हमारी जो नौनिहाल हैं, हमारी जो युवा पीढ़ी है, उनको जागरूक किया जाए कि कैसे हम लोग जल संरक्षण को हम बचा सकते हैं, जल संरक्षण कर सकते हैं और नदियों के बारे में हमें क्या करने की ज़रूरत है। हमें अपने जो प्राकृतिक संसाधन हैं जल के, उनको हमें कैसे उनको रिवाइव करने की उनको पुनर्भरित करने की उसकी कोशिश है। इसी सिलसिले में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें कि हमारे पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी साहब थे और उनके साथ साथ हेमेंद्र सिंह तोमर साहब भी थे। मैं आजमगढ़ को मैं पहली बार आया हूँ। मुझे एक तो बहुत अच्छा लगा लोगों के व्यवहार और जो भी एक समाज के लिए प्राथमिकताएं होती है मुझे आजमगढ़ में लगी। लेकिन उसके साथ ही मैं आजमगढ़ से ये भी प्रार्थना करता हूँ उनके लोगों से कि अगर उनके बगल में एक तमसा नदी मरती हुई दिखाई देती हो तो इसका दायित्व किसको दिया जाए। शायद उन्हीं का हिस्सा है। इसलिए शायद एक बड़ी आवश्यकता इस बात की भी है कि आजमगढ़ के लोग अपनी नदी को, अपने शहर को और अपनी सड़क को भी अपना ही समझें। हम अपने घरों को अपना समझते हैं, न शहर को न अपनी नदी को। और अगर नदी नहीं होगी तो आप यह मान के चल लीजिए कि देश में 25% जो सूखा पड़ने वाला है वो नदियों के मरने के कारण ही होगा और आजमगढ़ भी उसमें से एक होगा। आप तो एक ऐसी जगह में है जहाँ पे कई नदियों का प्रवाह है, पोखर है, तालाब है, तो इसको जीवन देने का आप सबसे बड़ा समय है कि प्रकृति हमसे नाराज है इतना मान लीजिए। और दूसरा मान लिए और समझ भी लीजिए प्रकृति और प्रभु में कोई अंतर नहीं। प्रभु की पूजा से प्रकृति नहीं आएगी, प्रकृति से ही प्रभु मिलेंगे। एक अंतर को समझ लेना चाहिए। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।